गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब चैनल में। और क्लास 10th का, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया है। यानी 8 का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। अब हम लोग चले आए हैं 9 चैप्टर पे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। तो जो आप लोगों का 9वां चैप्टर है वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने में, कैसे पढ़ा जाए। और मोस्टली टीचर्स भी होते हैं वो उतना इजी ट्रिक जो है नहीं बता पाते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सोनी यूट्यूब चैनल में बिल्कुल सिंपल वे में देखेंगे। और यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो निश्चित ही मैं आप लोगों से वादा करता हूं ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको हाइट और डिस्टेंस समझ में न आए, क्योंकि इसका छोटा सा बेस होता है और वही आप लोगों को बेस समझ जाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं कि इसमें होता क्या है। इसमें केवल आप लोगों को दो चीजें समझनी है। वो क्या समझना है? आपको कोण समझना होता है। और आप यदि कोण समझ गए, समझिए कि पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपकी मुट्ठी में, बिल्कुल जुबान पे, दिमाग के अंदर, किसी भी एंगल से आप छोड़ेंगे नहीं और एकदम देखते ही सॉल्व करेंगे उसको। तो देखते हैं कि आखिर में ये कोण, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में कोण दो तरह के होते हैं। एक आप लोगों का होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। दूसरा हमारा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है अवनमन कोण। यही आप लोगों का मेन जड़ है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये यदि समझ गए ना तो बिल्कुल गारंटी है कि आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। तो आइए इसको हम विस्तार से जानते हैं कि ये क्या होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आइए इसको जानते हैं। तो अभी देखिए मैं इसको बना के समझाता हूं आप लोगों को। अब समझना आप लोगों को यह है कि हाइट एंड डिस्टेंस में कभी ट्री के ऊपर जो है पेड़ देता है, क्वेश्चन देता है, कभी बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन देता है, कभी टावर के ऊपर क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो इस तरह से तमाम ऐसे टॉपिक्स आते हैं किस पे क्वेश्चन दिया जाता है। अब ऐसा नहीं कि ट्री दे दे तो आप ट्री बनाने लग जाओ, बिल्डिंग दे दे तो बिल्डिंग बनाने लग जाओ, टावर दे दे तो टावर बनाने लग जाओ। ऐसा आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है, बस सीधी रेखा में सब चीज बन जाता है। देखिए ये मैंने बना दिया आपका बेस, धरती समझिए इसको, ठीक है। अब इसका नाम हम देते हैं बी सी। तो देखिए बेस से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं या उन्नयन कोण बोलते हैं। जैसे या तो आपकी इच्छा हो आप यहां से ऊपर बना दो तो ये आपका एंगल बन गया, तो इसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे? उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। या फिर आपके पास मौका है आप ऐसे बना दो, ये भी ऊपर की तरफ बना तो ये भी आपका जो है उन्नयन कोण है। यानी जो कोण नीचे से ऊपर की तरफ बनता हो, नीचे से जो ऊपर जाता हो, वो आप लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान होता है। अब जैसे कहा जाए कि एक बिल्डिंग है, तो भाई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग खड़ी कहां होती है? धरती पे ही तो होती है। अब मान लीजिए कि आपने धरती बना दिया, एक बिल्डिंग बन गई, ठीक है। अब कहा जाए कि बिल्डिंग के बेस से
5 मीटर दूर एक बिंदु से बिल्डिंग का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये आपका हो गया बिल्डिंग, ठीक, ये हो गया जमीन, और इस बिल्डिंग से 5 मीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 अंश का। तो बताइए बिल्डिंग आपको बनाने में कितना टाइम लगा? कोई भी चीज आपको करना हो, पेड़ बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, टावर बनाना हो, कोई पहाड़ बनाना हो, कोई लाइटिंग हाउस बनाना हो, सीधा एक लाइन से। और जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो पेड़, टावर, माउंटेन, कुछ भी, वो जमीन पे ही खड़ा रहता है। तो जमीन को एक सीधी लाइन बना दीजिए। समझ में आया? अब मान लीजिए कहा जाए कि एक सड़क है, सड़क के दोनों ओर मकान है। भाई ये सड़क हो गया, सड़क के दोनों ओर ये लीजिए मकान मैंने बना दिया, ठीक है। अब मकान के बेस से दोनों का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बनता है, जैसे यहां से यहां मैंने बना दिया और यहां से यहां बना दिया। बताइए सड़क बनाने में टाइम कहाँ लगा, दोनों तरफ बिल्डिंग बनाने में कहाँ टाइम लगा? यही आप लोगों की समस्या है। तो इसको आप, आई होप कि आप लोग समझ गए हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है, यानी बेस से जो कोण ऊपर की तरफ बनता है उसे ही उन्नयन कोण बोलते हैं। तो जब, और इसके विपरीत अवनमन कोण होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। उन्नयन नीचे से ऊपर और अवनमन ऊपर से नीचे। उसको देख लेते हैं कि उसका फिगर कैसा होता है। अब देखिए, जैसे कहा जाए कि ये धरती है और इसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी है, और बिल्डिंग के ऊपर एक लड़का है। मान लीजिए कि यहाँ एक लड़का है, ठीक है, बैठा हुआ है, और वो नीचे की तरफ देखता है, यानी वो यहां से यहां देखता है। तो अब यहां से अवनमन कोण बनता है। आपको अवनमन कोण बनाना है, अवनमन कोण, ठीक है। ऊपर से देखता है नीचे तरफ, तो ऊपर से भाई नीचे देख रहा है ना वो, तो अवनमन कोण बन रहा है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे कर देते हैं और यहाँ मान लीजिए कोई थीटा लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। अवनमन कोण तो ऐसे बनेगा ही नहीं। हाँ ये है कि अवनमन कोण ऊपर से नीचे ही बनता है, लेकिन इस तरह से नहीं। अवनमन कोण बनाने के लिए जहां से एंगल बनेगा वहां से हमें एक डॉटेड लाइन खींचनी पड़ेगी। देखिए कैसे, अगर ये बच्चा यहां से है, यहां देख रहा है, तो सबसे पहले हम यहां से एक डॉटेड लाइन खींचेंगे। ये कोण जो है थीटा बनेगा। समझ में आया? ये नहीं बल्कि इधर वाला। अब मान लीजिए कहा जाए कि एक धरती है, धरती के ऊपर जो है एक पेड़ खड़ा है, और पेड़ पर एक बच्चा है, नीचे जो है धरती पर एक खरगोश है। बच्चा खरगोश को देख रहा है, और देख करके जो है 45 अंश का कोण बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। आप क्या करेंगे, सीधा यहां एंगल नहीं बनाएंगे, यहां बच्चा है तो यहां एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, ठीक है। और यहां से जब आप यहां बनाएंगे तो इस एंगल का नाम देंगे 45, न कि इसका। बस यही तरीका है, ये 45 होगा। और आप लोग जानते होंगे कि अगर दो पैरेलल लाइन चल रहा है और थर्ड लाइन कोई उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, वो दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर कहा जाए कि ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, उसी तरह से ये अगर 45 का है तो इसके नीचे वाला भी एंगल कितना होगा, 45 का ही होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस हम लोग ड्रा करते हैं। यही टेक्निक है और यही आप लोगों को समझना है। कभी भी सवाल सॉल्व करेंगे तो अवनमन कोण लेकर के नहीं करेंगे, बल्कि उन्नयन कोण लेकर करेंगे। अब आप लोग समझ ही गए हैं कि अगर अवनमन कोण दिया है और जो हम पैरेलल लाइन लेते हैं, जो एंगल बनता है जस्ट उसके नीचे वही एंगल बन जाता है, ठीक है। तो यही है। और मैं एक बात बता दूं, मान लीजिए कि कोई टावर है, ठीक है, और यह टावर ना करके एक लड़का जो है पतंग उड़ा रहा है। धरती है, लड़का है, पतंग उड़ा रहा है। अब पतंग उड़ा रहा है तो भाई नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना पतंग, तो ये क्या बन रहा है, ये आपका उन्नयन कोण बन रहा है। इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरी बात क्या, कि इसमें क्या सोचा जाता है, देखिए अब ले लेते हैं कि कोई आपका जो है बिल्डिंग है, जमीन पर है, बिल्डिंग से 5 मीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट से आपका जो है उन्नयन कोण बन रहा है 60 या थीटा मान लेते हैं, ठीक है, नाम दे दीजिए ए बी सी। अब क्वेश्चन क्या क्या इसमें पूछेगा, ध्यान दीजिए। या तो वो पूछ सकता है कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है,
ये आप लोगों का बिल्डिंग, या तो वो पूछेगा बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, या फिर पूछेगा कि ए से सी की डिस्टेंस कितनी है, या वो पूछ सकता है ए बी। यानी पूछेगा तो केवल तीन ही चीज पूछ सकता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ध्यान, जब इस तरह का पूछेगा तो आप सीधा याद कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इन तीनों में से कम एक वैल्यू और एक एंगल आपका 100% दिया ही होगा। ठीक है, तभी किसी दूसरे वैल्यू का निकाल पाना संभव है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बेस दिया गया है 5 मीटर और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है थीटा। दो चीज है, तो हम हाइपोटेनस को भी निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर को भी निकाल सकते हैं। यानी ये कितनी ऊंचाई है लंब वो भी पता कर सकते हैं, ये कोण कितना है ये भी पता कर सकते हैं। वो कैसे? अब ध्यान दीजिए, आपको तुलना करना पड़ेगा कि आपके पास है क्या और निकालना क्या है। अब मान लीजिए कि बेस दिया हुआ है, आधार दिया है आपका, और आपको पता करना है लंब। तो आप सोचेंगे ना कि आधार और लंब में किस रेशियो का संबंध होता है, साइन का होता है कि कॉस का होता है कि टेन का होता है। तो याद कीजिएगा, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था लाल बटा कक्का का। ठीक है, लाल बटा कक्का, यहां रहता है देखिए साइन, यहां रहता है कॉस और यहां रहता है टेन। ये आपको साइन कॉस टेन तीनों में से ही कोई लेना होता है। ध्यान दीजिए, आधार पता है और निकालना है लंब, यानी आधार और लंब में किसका संबंध होता है? आधार और लंब। देखिए यहाँ पे आधार है और लंब है, किसका संबंध होगा? टेन का। और मोस्टली हाइट एंड डिस्टेंस में 90% तक केवल टेन ही लिया जाता है, टेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए कि आपको बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात नहीं करनी है, आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो आप देखेंगे कि भाई आधार आपके पास और ज्ञात करना है कर्ण, यानी आधार और कर्ण, तो किसको लेंगे हम? हमेशा कॉस को लेंगे। और यदि मान लेते हैं कि दिया हुआ है ये 5 मीटर और आपको पता करना है कर्ण, तो आपको लंब पता है, कर्ण ज्ञात करना है। लंब को कर्ण में किसका संबंध होता है? साइन का संबंध होता है। तो यही पूरी टेक्निक थी। आपने जाना केवल तीन चीजें, आपने जाना कि पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उन्नयन कोण, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण, और तीसरा क्या लेना है। इतना समझ गए, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपकी मुट्ठी में। अब चलते हैं देखिए क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 9.1 का सबसे पहला सवाल मैंने देखा, क्या कह रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी एक सर्कस का आर्टिस्ट वो चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी रस्सी पर, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड, जिस रस्सी को बिल्कुल टाइट ताना गया है, स्ट्रेच किया गया है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, और एक पोल से उसको बांधा गया टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, यानी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। ध्यान समझिए, मान लेते हैं कि ये आपका हो गया पोल, ये आपका हो गया ग्राउंड, और इस रस्सी को टाइटली बांध दिया गया। नामकरण आप खुद से कर सकते हैं, पी क्यू आर, कुछ भी लिखना हो पी क्यू आर। ठीक है, अब रस्सी को बिल्कुल टाइटली बांधा गया, सीधा हम बांध दिए, और रस्सी का लेंथ कितना है? 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से वो बन रहा है 30 डिग्री का। यह हो गया 30 डिग्री बस। अब आप सोचिए, और आपको पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी पोल कौन है? क्यू आर। ये पोल कितना ऊंचा है आपको यही पता लगाना है। तो ये मेरी ट्रिक याद रखिएगा, पता लगाना है क्या? परपेंडिकुलर, लंब। दिया क्या हुआ है? कर्ण, यानी लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? साइन का। साइन आपको पता चल गया, लेकिन पर उसके पहले हमें लिखना पड़ेगा कुछ। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे हम लिख लेंगे कि लेट पी आर बी द रोप, यानी माना पी आर रस्सी है। ठीक है, एंड
QR इज पोल और QR पोल है। बस इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद से गिवन क्या क्या दिया गया है वो आप लिख लीजिए। PR बच्चों कितना दिया गया है 20 मीटर, और पूछ क्या रहा है QR क्वेश्चन मार्क। एंगल का नाम क्या है, जब भी आप एंगल का नाम दीजिएगा तो जो बीच में रहता है उसको बीच में लिखते हैं। इसको अब क्या हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं RPQ या फिर लिख सकते हैं QPR, जो आपको पसंद हो। यानी यहाँ पे लिख दीजिए एंगल RPQ बराबर 30 डिग्री। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे चलिए इसको मैं डस्ट कर देता हूं। ध्यान दीजिए, इसमें आपको चलना है। अब आप क्या कीजिए, इसमें लिखिए इन ट्रायंगल PQR ऑन टेकिंग sin 30, यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि त्रिभुज PQR में sin 30 लेने पर। आपको ये दोनों नहीं लिखना है। अगर कोई यूपी बोर्ड का बच्चा जो है इस वीडियो को देख रहा है तो वो केवल हिंदी वाला लिखेगा, अगर सीबीएसई बोर्ड का बच्चा देख रहा है तो वो अपना केवल इंग्लिश में लिखेगा। आपने अब ये बताइए, समझने की बात है कि मैंने साइन ही क्यों लिया, उसका रीजन है एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, कर्ण हमारे पास है और पता करना है कि पोल का हाइट कितना है, तो इसको हम मैथ की भाषा में क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। लंब पता करना है और कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, साइन का ही होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसलिए मैंने साइन 30 ही लिया। तो जब आप यहाँ पे साइन 30 लिए तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और इसमें लंब है कौन, QR, और कर्ण कौन है, PR, ठीक है। अब आप यहां वैल्यू पुट कीजिए, साइन 30 का वैल्यू अब कितना होता है 1/2 बराबर QR का मान आपको पता है, नहीं पता है तो उसको वही भरिए। PR का मान आपको पता है, PR कितना होता है 20, ठीक है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 20/2 बराबर क्या होगा QR। अब 2 दहा में 20, यानी आपने निकाल दिया QR का मतलब कितना, 2 दाम 20 यानी 10 मीटर, पता चल गया, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे राइट कर दीजिए कि here the height of pole is 10 मीटर। यूपी बोर्ड के बच्चे लिख सकते हैं कि पोल की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है। बहुत ही सिंपल तरीका। अब आपको समझ में आ गया है कि क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़िए और उसमें कम से कम आपको 2 चीज तो दिया ही होगा। कौन कौन सी वो 2 चीजें, या तो आपको कोई थीटा कोई एंगल देगा, या फिर या तो उसमें आपका बेस देगा BASE मतलब आधार का वैल्यू, या फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू, या फिर हाइपोटेनस। मतलब कोई 2 चीज आपको पता होगा तभी तीसरा ज्ञात कर पाएंगे, अदरवाइज तब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैंने आपको बता दिया तो उस हिसाब से आप पता कर लीजिए कि आपको साइन लेना है कि कॉस लेना है कि tan लेना है, ठीक है। इस तरह से फिर मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने स्टार्ट किया है और बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, इसलिए धैर्य बना करके पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक एक चीज, एक एक सेकंड यदि सब स्किप करते हैं तो वो आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हम लोगों के साथ बन रहिए। फिर देखिए चुटकियों में कैसे आप लोगों का बोर्ड एग्जाम निकलता है। और केवल बोर्ड ही एग्जाम नहीं, ये चीजें जो होती हैं समझ रहेंगे तो आगे चल के जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम, गवर्नमेंट द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से आप जो क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।